बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम जितना भी शुक्र अदा करें रब्बुल इज्जत का वो कम है। अदालत-ए-उज़्मा ने 3-2 के साथ जो फैसला दिया है, हम आज से कई माह कबल जो है मियां नवाज शरीफ ये खत लिख चुके थे सुप्रीम कोर्ट को कि वो कमीशन की तश्कील करें और तहकीकात करें। आज अदालत-ए-उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात आज कंक्लूसिवली हतमी तौर पे एस्टेब्लिश हुई है कि जो सबूत या शहादतें हमारे मुखालफों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की वो नाकाफी थी। उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। आज जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सुरखरू किया है अपने दरबार में और पाकिस्तानी आवाम के सामने, हम शुक्रगुजार हैं। हम आजिज़ी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ उसके आगे सर झुकाते हैं। और आज जो हम सुरखरू हुए हैं उसमें पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआएं शामिल थी। जो लोग यह रखते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वो वज़ारत-ए-उज़्मा से हटा सकते थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजल से मियां नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वजीर आजम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें तारीखी कामयाबी हासिल हुई है और वो नाकाम सियासतदान जिन्होंने पहले धरने के जरिए अवाम के मैंडेट पे शबखून मारने की कोशिश हुई और उसमें नाकाम हुए, उसके बाद जब उन्होंने पे दर पे अवाम की अदालत में शिकस्त खाई, कश्मीर में शिकस्त खाई, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त खाई, बल्दियाती इलेक्शंस में शिकस्त खाई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में शिकस्त खाई, बल्दियाती इलेक्शन के बाद ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त खाई, खुद पेशावर में शिकस्त खाई, 2013 में जीती हुई सीटों पे शिकस्त खाई, तो उन्होंने कोशिश की कि अदालत के जरिए वो शबखून मारें अवाम के मैंडेट पे और वजीर आजम को इक़्तिदार से हटाने के लिए चोर दरवाज़ा इस्तेमाल करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अवाम की बैलेट की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और जो अक़लियती माइनॉरिटी फैसला है वो इस बात का सबूत है कि पीटीआई पाकिस्तान की माइनॉरिटी की अलामत है। पाकिस्तान में एक सियासी नुक्ता नज़र की अक़लियत की नुमाइंदगी करती है, लिहाजा उसको माइनॉरिटी जजमेंट ही मिला है और मेजॉरिटी जजमेंट ने पाकिस्तान में जमहूरियत की फतह, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया
और सबसे अहम बात ये कि वो लोग जो दावा करते थे कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, आज उनको भी मुंह की खानी पड़ी, चूंकि JIT का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का तश्कील दिया जाना इस बात का सबूत है कि अदालत ने उस तमाम एविडेंस को मुस्तरद किया है और तस्लीम नहीं किया है जो अदालत के सामने पेश किया जाता रहा, जिसको पहले भी अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये इस काबिल नहीं कि इस पर इतने बड़े फैसले दिए जा सकें। तो आज पाकिस्तान के अवाम की फतह हुई है, 2013 का अवामी मैंडेट जीता है और आईन और कानून की फतह हुई है और उन लोगों को शिकस्त हुई है कि जो चोर दरवाज़ों से पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली पहले धरनों के ज़रिए करने की कोशिश में साजिशें करते रहे और अब उन्होंने सोचा था कि शायद वो अदालत का सहारा लेकर पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की नफ़ी कर देंगे, उसमें वो आज अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने और बरादरम आसन इकबाल ने हमारे पार्टी मौक़िफ़ की वजाहत की है, उसमें अपनी आवाज़ मिलाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी टीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे करोड़ों वोटर और हर वो पाकिस्तानी जो जमहूरियत से इश्क करता है, प्यार करता है, सुरखरू हुआ है। दूसरी बात ये कहनी है कि हम सब ने बार बार ये कहा कि अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम किया जाएगा। अब ये वक्त आ गया है कि जो कुछ हमने कहा अदालत के एहतराम और अदालती फैसले के एहतराम के हवाले से, उस पर इमरान खान, सिराजुल हक और बाकी पिटिशनर्स और अपोजिशन भी अमल करे, क्योंकि आज मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत ने, वो अदालतें जो आज़ाद हैं, जो किसी दबाव के बगैर फैसले देती हैं, उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी है। और JIT की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की फतह है। ये सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि एक कमीशन बनाइए। एक और बात, हम चाहते तो इमरान खान की तरह सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पे सवाल कर सकते थे। हम चाहते तो मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल कर सकते थे, जैसा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में किया है। मगर वज़ीर आज़म कानूनी मशीरों के रोकने के बावजूद तमाम गार्ड्स अलग करके वो आए सामने और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को मुल्क की आला तरीन अदालत के सामने पेश करते हैं। हमें ये कहना है कि इंशाअल्लाह ताला JIT के साथ पूरा ताउन किया जाएगा, अदालती फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा और अदालती फैसले पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। हमारे मुखालफिन अदालत के ऑब्जर्वेशंस को ट्विस्ट करते रहे, मिसयूज करते रहे। एक अदालत आईनी अदालत है, एक अदालत सड़कों पे लगाई गई, एक अदालत बास TV चैनल्स पर लगाई गई, हमारी किरदार कशी की गई, हमें मतून करने की साजिश की गई। जो नाकामी एजिटेशनल पॉलिटिक्स में हुई, उसको अदालत के जरिए कामयाबी में बदलने की साजिश की गई, जो आज अल्लाह के फजल से नाकाम हुई है। हमें ये कहना है इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को आगे ले जाने का सफर जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून का कारवान नवाज शरीफ की क़यादत में आगे से आगे बढ़ता रहेगा। नवाज शरीफ
नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। और हम लोगों ने अपनी जिंदगियों की 3-3 दहाइयां ऐसे ही नवाज शरीफ के साथ नहीं लगा दी। एक मिनट मुझे बात करने दें। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मामार हैं और पाकिस्तान की एडवांसमेंट का, इस्तेहकाम का, सालमियत का और खुशहाली का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में जारी रहेगा। इमरान खान अब जलना बंद कर दो, अब रोना बंद कर दो और खुदा के लिए जाओ। इस फैसले के बाद अब भी वक्त है, जाओ 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 जाके वापस इमरान खान अब भी वक्त है, जाओ वापस और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से लिए हुए वोट का हक अदा करो। वो वक्त वो वक्त करीब है जब 2018 में जब 2018 में आखिरी बात 2018 में अवामी अदालत लगेगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग हमेशा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह चारों सूबों में हुकूमत भी बनाएगी और अक्सरियत भी हासिल करेगी अदालत का हुक्म वजीर आजम समेत हर पाकिस्तानी पर बाइंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला अदालती अहकामात पर अमल किया जाएगा। शुक्रिया।